नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार शुक्ला है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से डिब्रूगढ़ वर्कशॉप का जो एनएफआर रेलवे में है उसमें जो जेई का क्वेश्चन पेपर था 7 दिसंबर 2025 को कंडक्ट किया गया एग्जाम, उस प्रश्न पत्र का सलूशन लेकर के आया हूँ। इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने में जो भी क्वेश्चंस का आंसर दिया हूँ वो लेटेस्ट मैनुअल या सर्कुलर पर आधारित आंसर है, इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि बहुत ही एथेंटिक रिप्लाई आपको मिलेगा। साथ ही जो इसमें प्रश्न है 110 क्वेश्चन, उसके जहाँ पर ज़रूरत है उन ऑप्शंस को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपका ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले अपील करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मेरा आगामी वीडियो आपको स्वतः मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है एग्जाम फॉर द 7 पोस्ट ऑफ द जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल DWS डिब्रूगढ़ वर्कशॉप है जो आसाम में है, वहाँ पर है एग्जाम कंडक्ट किया गया था। 7 दिसंबर 2025 को किया गया है। इसके लिए 2 घंटे आपको मिलते हैं। कुल 100 अंक का प्रश्न रहता है। मैं बता दूं इसमें 110 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल होते हैं और 10 क्वेश्चन आपका राजभाषा से रहता है, राजभाषा हिंदी का, ठीक है, जो कि ये 10 क्वेश्चन ऑप्शनल होता है। तो अगर आप यहाँ 100 में कहीं फंस रहे हैं तो इन 10 क्वेश्चंस का उपयोग कर सकते हैं। सही प्रश्न के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाते हैं, गलत प्रश्न होता है तो उसमें 1/3 जो है मार्क्स निगेटिव मार्किंग रहता है, कट जाता है। तो मैं इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहा हूँ। चलिए आप सब लोग पेन पेपर लेकर के रेडी हो जाइए आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए। आइए तो पहला प्रश्न मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर देखिए, द व्हील गेज ऑफ LHB BG कोचिंग स्टॉक, LHB के ब्रॉड गेज कोचिंग स्टॉक का व्हील गेज क्या है। आप जानिए व्हील गेज क्या होता है। 2 व्हील रहते हैं एक एक्सल में, इनर फेस टू इनर फेस डिस्टेंस जो होता है दैट इज़ कॉल्ड व्हील गेज। तो ये एक ही एक्सल के दोनों व्हील के इनर फेस का डिस्टेंस जो है ये व्हील गेज कहलाता है। तो ये 1600 + 2 - 1 रखा गया है। 1600 + 2 - 1 मतलब मैक्सिमम 1602 हो सकता है और मिनिमम 1599 रखा जाता है। LHB के केस में जो स्टार्टिंग में मैनुअल आया था उसमें 1600 ± 1 रखा गया था, लेकिन बाद में करेक्शन स्लिप आया और अभी चाहे LHB हो, ICF हो या वैगन हो, इन सब का जो है व्हील गेज यही है 1600 + 2 - 1। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, एक्सीडेंट्स आर क्लासिफाइड इन कैटेगरीज। एक्सीडेंट्स का एक वीडियो निकाला हूँ जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। एक्सीडेंट को A से लेकर के R तक 16 कैटेगरी में बांटा गया है, 16 कैटेगरी में, ठीक है, जिसमें I and O एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो कई बार ये पूछ लेता है कि क्या नहीं है, तो I and O कैटेगरी नहीं है। A से R, A का मतलब जैसे कोलिजन है, B का मतलब फायर है, C का मतलब एवर्टेड कोलिजन, लेवल क्रॉसिंग है, D फॉर डिरेलमेंट है। इस तरह से A से लेकर के R तक डिफाइन किया गया। तो यहाँ पूछ रहा है कितने कैटेगरी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 16 कैटेगरी में बांटा गया है। फुल फॉर्म ऑफ द स्पार्ट एक रहता है ART, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, यहाँ इस SP जोड़ दिया है, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। तो ये ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक इज। बफर प्रोजेक्शन, एक तो बफर हाइट की बात कई बार पूछ लेता है, बफर हाइट कितना है। तो बफर हाइट नॉर्मल कंडीशन में 1105 से 1090 रहता है और लोडेड कंडीशन में 1030 mm। ये ऑल डायमेंशंस आर मेंशन्ड इन mm, मिलीमीटर में रहेगा। तो ये रहता है, तो बफर हाइट की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ बफर प्रोजेक्शन की बात कर दिया है, तो स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन जो है 635 mm होता है और मिनिमम जो है 584, ये मिनिमम होता है, ठीक है। मिनिमम प्रोजेक्शन पूछ ले तो 584, यहाँ स्टैंडर्ड पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SAB, स्लैक एडजस्टर ब्रेक रेगुलेटर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है स्लैक एडजस्टर एंड ब्रेक रेगुलेटर, ठीक है। अभी ये आपके वैगन्स में प्रयोग हो रहे हैं, अभी कोचिंग में तो नहीं यूज होता है। इसका काम क्या है, टू मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन द ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील, इन दोनों के बीच का क्लियरेंस जो है इसको मेंटेन करना, दैट इज द वर्क ऑफ SAB। तो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BMBC, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, BMBC, ठीक है।
तो BMBC का ब्रेक सिलेंडर का मैक्सिमम 32 रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर यही LHB पूछ लेता LHB का, तो उसका मैक्सिमम 21 mm ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक है। तो यहाँ पिस्टन स्ट्रोक BMBC पूछा है, तो 32। अगला देखिए, इन एयर ब्रेक स्टॉक BPC बिकम्स इनवैलिड इफ द रेक इज स्टेबल इन एनी एग्जामिनेशन यार्ड फॉर मोर देन। देखिए, किसी भी वैगन हो या कोच हो, वैसे वैगन के मैनुअल में मेंशन किया हुआ है BPC में कि अगर 24 आवर्स या उससे ज़्यादा किसी रेक को एग्जामिन करके यार्ड में खड़ा किया गया है तो इनवैलिड हो जाएगा, यानी फिर री एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, टाइप ऑफ बियरिंग यूज्ड इन ICF कोचेज, यानी विच टाइप ऑफ द बियरिंग यूज्ड इन ICF कोचेज। तो ICF में होता है स्फेरिकल रोलर बियरिंग यूज किया जाता है, रोलर बियरिंग, सेल्फ अलाइनमेंट रहता है, ठीक है। और LHB में क्या होता है अगर पूछ लिया तो CTRB, कार्ट्रिज टेपर रोलर बियरिंग। वैगन में मतलब जो कैशनब बोगी है वहाँ पर भी CTRB। वंदे भारत में क्या यूज होता है, वंदे भारत में CTRB, यानी सब जगह CTRB, ICF में केवल स्फेरिकल रोलर बियरिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ इसलिए कि जिससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी तैयार हो जाए और क्वेश्चन का परफेक्ट नॉलेज हो जाए। एयर प्रेशर इन ऑक्सिलरी रिजर्वायर ऑफ ट्विन पाइप सिस्टम इज, एयर प्रेशर कितना रहता है। देखिए, AR जो होता है ICF में हो और LHB में हो। AR की कैपेसिटी यहाँ 200 लीटर का रहता है, ठीक है। BP का प्रेशर जाता है ब्रेक पाइप के लिए, ठीक है। और FP का प्रेशर आपका जाता है आपके AR में, ठीक। तो AR में कौन सा प्रेशर, FP का प्रेशर है। तो यहाँ पर 6 kg/cm², चूँकि यहाँ ट्विन पाइप सिस्टम लिखा है, ट्विन पाइप सिस्टम 6 kg। अगर यहाँ सिंगल पाइप कर देता, जैसे वैगन में सिंगल पाइप चलता है, तो वहाँ AR जो है ये भी BP से चार्ज होता है, ठीक है। तो BP में 5 kg/cm² होता है, तो उसका ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर अगर सिंगल पाइप रखता तो। तब AR में मैक्सिमम प्रेशर कितना रहेगा, 5 kg रहेगा, ठीक है। अब देखिए, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 10 पर। व्हेन वी रिलीज KE टाइप DB मैनुअली द एयर प्रेशर इज रिलीज्ड फ्रॉम, यानी जब हम DB को मैनुअल रिलीज करते हैं तो क्या होता है, CR का प्रेशर रिलीज हो जाता है, कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर रिलीज होता है। जब CR का प्रेशर रिलीज होगा और BP का प्रेशर CR के बराबर हो जाएगा तो रिपरकेशन में BC का भी प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या ऑप्शन है, कंट्रोल रिजर्वायर AR, BC प्रेशर एंड CR। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चूँकि मैनुअल रिलीज करने पर CR का प्रेशर रिलीज होता है और जब BP CR के बराबर हो जाएगा तो BC भी रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, द कलर पाइप ऑफ द ब्रेक पाइप इज, कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम। तो BP और FP दो पाइप रहते हैं ट्विन पाइप में, तो BP को कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए ग्रीन कलर से और FP को वाइट कलर से दिया जाता है, कलर किया गया रहता है। तो यहाँ हमें पूछ रहा है BP पाइप, तो BP किस में हो गया, ग्रीन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये किसका हो गया, FP के लिए हो गया। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंट्रोल रिजर्वायर इन कोचिंग ट्रेन। कोचिंग ट्रेन में CR की कैपेसिटी कितना होती है, तो 6 लीटर होता है कोचिंग का। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वायर इन LHB कोचेज। LHB कोचेज में देखिए दो तरह का रहता है, एक तो होता है 125 लीटर का और दूसरा रहता है 75 लीटर का। तो यहाँ पर क्या है कि कैपेसिटी पूछ लिया है इसे, ये क्या है, ब्रेक एप्लीकेशन के लिए होता है, ब्रेक एप्लीकेशन के लिए। और ये रहता है, पहले CDTS के लिए था लेकिन अब CDTS तो लगता नहीं किसी में, तो ये फ्लशिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। फ्लशिंग सिस्टम में जो बायो टॉयलेट लगा है वहाँ पर फ्लशिंग सिस्टम के लिए 75 लीटर का प्रेशर यूज किया जाता है। और ये दोनों में 6 kg/cm² का प्रेशर रहता है। बट यहाँ क्या दिया है, दिया नहीं है, इसको दोनों जोड़ करके दिया है। एक्चुअल में क्वेश्चन पूरा नहीं है परफेक्ट, बट अगर इसको दोनों को जोड़ लें तो इसको मान कर चलते कि 200 लीटर का LHB का रहेगा। और एग्जैक्टली जो है ये देना चाहिए इसको कि ब्रेक एप्लीकेशन के लिए कितना रहेगा और फ्लशिंग सिस्टम के लिए। ये बाइफरकेटेड है, दोनों अलग अलग रहते हैं, एक में ही नहीं रहता है, इसलिए डिफाइन करना है। आप इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला देखिए, पोजीशन ऑफ DB इन आइसोलेटेड कंडीशन। DB जो होता है हमारा, DB जो रहता है ये DB, इसमें जो हैंडल लगा होता है ये वर्टिकल कंडीशन में रहता है ट्रैक के,
ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑन पोजीशन। और जब इसको हम उठा करके हॉरिजॉन्टल कर देते हैं तो ये ऑफ कंडीशन हो जाता है। तो यहाँ इसी ऑफ कंडीशन को हम कहते हैं आइसोलेट कर दिया। तो देखिए क्या हो, हॉरिजॉन्टल टू ट्रैक यानी ट्रैक के हॉरिजॉन्टल में हो गया, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वर्टिकल में रहेगा तो ये ऑन कंडीशन में रहता है। ऑक्सिलरी रिजर्वायर असिस्ट इन, क्या करता है, असिस्ट करता है डीवी चार्जिंग में, बीपी एग्जॉस्ट करने में, सेंडिंग एयर टू बीसी, सीआर चार्जिंग। देखिए नहीं, बीपी जो है आपका है ये सीआर को चार्ज करता है, प्लस ये एआर में भी जाता है। जब तक 6 केजी के मतलब 5 केजी तक बीपी से जाता है, उससे ज़्यादा प्रेशर होता है तो कट हो जाता है। और एफपी जो होता है आपका एआर को चार्ज करता है, और यही एआर का प्रेशर आपका ब्रेक एप्लीकेशन के समय बीसी में जाता है, ब्रेक सिलेंडर में। तो यहाँ पर क्या है, असिस्ट इन सेंडिंग एयर टू बीसी, यही करता है सेंडिंग एयर टू बीसी ब्रेक सिलेंडर में। चूंकि डीबी को चार्ज नहीं करता, बीपी को चार्ज नहीं, सीआर को चार्ज नहीं करता है, सीआर को बीपी से चार्ज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, द कंडमिंग साइज ऑफ द ब्रेक ब्लॉक इन आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच में कंडमिंग साइज, आईसीएफ कोच में क्या है, के टाइप का ब्रेक ब्लॉक लगता है। तो के टाइप के ब्रेक ब्लॉक के लिए क्या है, जो इंस्ट्रक्शन आया के टाइप के लिए 12 mm, अगर यल टाइप का है जैसे वैगन में लगता है तो वहाँ 10 mm है, और अगर ब्रेक पैड यूज होता है एलएचबी में तो उसका कंडमिंग साइज 7 mm है। तो यहाँ क्या है, ब्रेक ब्लॉक की बात कर रहा है। अगर ये कास्ट आयरन रहता तो उसका 20 mm है। तो ये कंडमिंग साइज हो गए सबके जो है पुराने। न्यू थिकनेस ऑफ ब्रेक पैड इन एलएचबी कोचेस, देखिए यहाँ पर न्यू थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क, नॉट ब्रेक पैड, ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क का डाया जो है अगर बात करें तो डाया 640 mm होता है एलएचबी में। ठीक है, थिकनेस जो है इसका होता है 110 mm, और कंडमिंग साइज होता है 96 mm। तो यहाँ ब्रेक डिस्क की थिकनेस पूछा है तो 110 mm, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, द व्हील गेज शुड बी मेजर्ड ऑन, व्हील गेज मैंने बताया वही जो पहला क्वेश्चन था, इंटरनल डिस्टेंस ऑफ द व्हील इन ए सिंगल एक्शन, जो कि 1600 + 2 - 1 रहता है। ये ऑफ लोडेड कंडीशन में लिया जाता है, यानी लोडेड कंडीशन न रहे। ठीक, तो इसको टाइप ऑफ डैम्पर्स यूज्ड इन एलएचबी कोचेस, देखिए 18, 9, 4 एंड 3। तो टाइप ऑफ डैम्पर कितने होते हैं, वर्टिकल, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, पीवीडी लिख दे रहा हूँ, ये 4 लगा रहता है। पर बोगी की बात कर रहा हूँ, पर बोगी, ठीक है, पर बोगी। अब सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2 लगा रहता है, सेकेंडरी लैटरल डैम्पर 1 लगा होता है, और या डैम्पर जो है ये 2 लगा होता है। ये पर बोगी, यानी एक बोगी में 9 डैम्पर लगे रहते हैं। तो एक कोच में कितना हो गया, 18 डैम्पर पर कोच। कोच पूछेगा तो 18, बोगी पूछेगा तो 9, लेकिन यहाँ टाइप पूछा है, टाइप कितने टाइप का, तो ये देखिए 1, 2, 3, 4 टाइप का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसलिए कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को बराबर ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व, जिसे हम एनआरबी कहते हैं। एनआरबी कहाँ लगा रहता है, जो आपका बीपी है और एफपी है, तो एफपी से आता है, और एआर में जो चार्जिंग करता है तो यहाँ पर एनआरबी लगा रहता है, नॉन रिटर्न वाल्व। ये क्या करता है, एआर से रिटर्न जो है इसमें हवा नहीं जाने देता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम एआर टू एफपी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, व्हाट टाइप ऑफ द सेंटर बफर कपलर, सीबीसी की बात कर रहा है, सेंटर बफर कपलर AARH टाइप का हम एलएचबी में यूज करते हैं। तो ये पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ द सेंटर बफर कपलर यूज्ड इन इंडियन रेलवे। तो AAR टाइप का, AAR क्या है, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड। ये क्या है, ये टेक्निकल स्टैंडर्ड है। जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर कोई चीज़ें बनाई जाती हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है। तो एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड AAR, ठीक है, एच जो है ये हाई टेंसाइल है। तो यही वाला हमें एलएचबी में यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, फॉर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ओवलिटी एंड टेपर ऑफ द जर्नल हाउ मेनी लोकेशंस आर नीडेड।
देखिए ओवल्टी एंड टेपर जो है जर्नल का यूज करने के लिए 3 प्लेसेस लेते हैं, 3 प्लेसेस हम लेते हैं। तो 3 प्लेसेस क्या है? 3 लोकेशंस बोथ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो यही बोथ है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फुल फॉर्म ऑफ द वाइल्ड मतलब व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर, व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर। ये इंटरमीडिएट स्टेशनों पे लगाए गए हैं, कुछ दूरी पर जो है कई जगह जो है लगा दिया गया है ओवर इंडियन रेलवे। इस जो है व्हील के इम्पैक्ट को डिटेक्ट करके कंप्यूटराइड ये बता देता है कि किसी में स्प्रिंग टूटा है या फ्लैट प्लेसेज वगैरह है, उसको चेक करने के लिए है। तो वाइल्ड मैसेज आते हैं कंट्रोल से। तो व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर वैगन्स में हमारे जो यूज होते हैं उसमें हाई कैपेसिटी 2-3 है। एक तो है RF361, दूसरा है MK50 और तीसरा है माइनर SL70। ये 3 जो है हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर RF361 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इफ ओनली वन व्हील सेट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द करेक्ट एक्शन विल बी टेकन। देखिए अगर व्हील सेट अगर हमको चेंज करना होता है तो हम तो लिफ्टिंग करते हैं, तो रोल आउट द बोथ ट्राली, अगर एक को ही चेंज करना है तो दोनों को नहीं रोल आउट करना है। रोल आउट ऑफ द अफेक्टेड ट्राली, लिफ्ट द कोच विथ ट्राली, डिसमेंटल द व्हील कनेक्शंस एंड लिफ्ट द कोच विथ ट्राली। ये है, इसी को करके हम जो है सिक लाइन में या रिपेयर लाइन कहें वहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, टू अनकपल ऑफ द BP एंड FP एयर हाउस इट इज इसेंशियल टू। देखिए हमारे पास जो कोचेज लगे रहते हैं तो यहाँ एक BP और FP का लगा है और दूसरा यहाँ पर लगा रहता है एक BP और FP, और इसको इससे कनेक्टेड, इसको इससे, और यहाँ पर एंगल काक लगा रहता है। तो एयर होज को अनकपल करने के लिए क्या करना है? ओपन एडजेसेंट एंगल काक, क्लोज एडजेसेंट एंगल काक। तो एंगल काक जो लगे रहते हैं इनको क्लोज करना होता है। क्लोज कर देते हैं तो क्या होता है, एंगल काक में ही चूंकि अगर चार्ज है BP FP तो यहाँ पर एयर वेंट होल रहता है, जिससे एयर होज का प्रेशर बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाता है, तो यहाँ से प्रेशर रिलीज हो जाता है, तो हम इजीली कपल कर लेते हैं। तो दोनों कोच का क्लोज करना है, तो क्लोज एडजेसेंट एंगल काक्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BC फिटेड इन LHB कोच। देखिए ICF का मैंने बताया था, BMBS का मैक्सिमम 32 mm है और LHB का जो है ये 21 mm। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, द मेन वाल्व इन DV एग्जॉस्ट प्रेशर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर टू एटमॉस्फेयर व्हेन। मेन वाल्व DV एग्जॉस्ट प्रेशर फ्रॉम द ब्रेक सिलेंडर, इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है कि BC के प्रेशर को एग्जॉस्ट करना है, BC के प्रेशर को एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट करना है। तो DV में क्या है कि एक पोर्ट रहता है जो आपका BC में प्रेशर गया है, ये रिटर्न आता है कब, जब आपका BP प्रेशर चार्ज किया जाता है, BP प्रेशर चार्ज किया जाता है। तो ये BC का प्रेशर, ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर बाहर तो निकल नहीं सकता, तो DV के थ्रू एटमॉस्फेयर में आता है। ठीक है, तो ये कब आएगा, जब BP को हम चार्ज करेंगे। तो यहाँ कह रहा है BP प्रेशर इज रेज्ड, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द फंक्शन ऑफ क्विक रिलीज वाल्व ऑफ द DV। देखिए क्विक रिलीज वाल्व का काम होता है DV में टू रिलीज द ब्रेक मैनुअली व्हेन ए स्प्रिंग ब्रीफ पुल इज गिवन टू द लीवर, यानी संक्षिप्त खिंचाव किए जाने पर ब्रेक को मैनुअल रिलीज से छोड़ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इन एयर ब्रेक सिस्टम ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट ब्रेक शुड अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ ड्रॉप ऑफ। देखिए जब सिंगल कार टेस्टिंग करते हैं तो 2 टेस्ट करते हैं, एक सेंसिटिविटी और दूसरा इनसेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी में क्या है, 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, यानी पर 6 सेकेंड। तो ब्रेक शुड अप्लाई, ब्रेक लग जाना चाहिए। ठीक है, इनसेंसिटिविटी में क्या है, 0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 सेकेंड, यहाँ 60 सेकेंड नहीं, यहाँ 6 सेकेंड है। और ब्रेक शुड नॉट अप्लाई, इसमें ब्रेक अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो सेंसिटिविटी में यहाँ पर पूछ रहा है तो 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 6 सेकेंड, और ब्रेक शुड अप्लाई
ठीक। द पोजीशन ऑफ कट ऑफ एंगल कॉक हैंडल व्हाइल ओपन इज, अब यहाँ क्या पूछ रहा है, देखिए एंगल कॉक क्या है, मैंने बताया कि जो कोच रहता है इसमें ये पाइप एयर होज लगा रहता है, ये दूसरे पाइप से जुड़ा है, ठीक। तो यहाँ पर एंगल कॉक लगा है हैंडल, ठीक, ये हैंडल लगा है। अब जब ये ऑन है तो इसका मतलब प्रेशर यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक। तो ऑन है तो ये बीपी जो पाइप है, बीपी पाइप है, इसके पैरेलल रहेगा, ठीक। तो पैरेलल टू द पाइप। और ऑफ करना है तो ये हैंडल घुमा करके हम इधर कर देंगे, ठीक। तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऑफ कंडीशन पूछता तो यहाँ कह रहा है व्हाइल ओपन, ओपन मतलब ऑन है मतलब बीपी का ये पाइप है इसी के पैरेलल में है, तो पैरेलल टू द पाइप। व्हेन आइसोलेटिंग हैंडल ऑफ द C3W टाइप डीबी इज केप्ट हॉरिजॉन्टल एट चार्जिंग पोजीशन, ठीक है। तो क्या देखिए डीबी का हैंडल क्या है, डीबी का हैंडल हमारा मान लीजिए यहाँ लगा है हैंडल, तो ये ऑन कंडीशन में है, ऑन कंडीशन में है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि व्हेन आइसोलेटिंग हैंडल ऑफ डीबी केप्ट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, अब हॉरिजॉन्टल ये हो गया, यानी हम इसको आइसोलेट कर दिए, बंद कर दिए तो क्या होगा, ब्रेक अप्लाई होगा और पिस्टन हमारा बाहर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पिस्टन रॉड ऑफ BC कम आउट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इफ सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर डिफेक्टिव इट विल अफेक्ट, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, तो मैंने इसके पहले के क्वेश्चन में पूरे डैम्पर्स बताया है। द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी सस्पेंशन, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी सस्पेंशन, यस अगर सेकेंडरी डैम्पर जो है डिफेक्टिव हो गया तो सस्पेंशन क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो क्वालिटी ऑफ राइडिंग इंडेक्स ये भी पुअर हो जाएगा। द स्प्रिंग में ब्रेकेज, यस ये भी हो सकता है। तो उपरोक्त ऑल एनी ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, द एनआरबी प्रोवाइडेड फॉर, एनआरबी किस लिए प्रोवाइड किया गया है, देखिए टू प्रोटेक्ट 125 लीटर रिजर्वायर, ये एलएचबी कोच की बात कर रहा है, एलएचबी में तो 125 लीटर का है, फिर 75 लीटर ऑफ द रेन रिजर्वायर, टू प्रोटेक्ट CR, टू प्रोटेक्ट 175 लीटर, 75 लीटर 125 CR टू ड्रेन, तो यस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इफ हैवी स्क्रैच मार्क्स आर अपीयर्ड ऑन ब्रेक डिस्क द रीजन वुड बी, ब्रेक डिस्क पर हैवी स्क्रैच मार्क कह रहा है तो क्या हो सकता है, द ब्रेक पैड्स आर वार्न आउट बियॉन्ड द कंडमिंग लिमिट, कंडमिंग लिमिट से ज़्यादा वार्न आउट हो जाएगा तो हैवी स्क्रैच मार्क नहीं आएगा। द ब्रेक पैड्स आर मिसिंग, द फॉरेन पार्टिकल बिटवीन द ब्रेक पैड्स, यस ये ऑप्शन हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, व्हाट कैन यू डू अवॉइड जैमिंग ऑफ द ब्रेक कैलिपर, ब्रेक कैलिपर जाम ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, होने से बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। क्लीन एंड लुब्रिकेंट द मिडल पिन, यस क्लीन एंड लुब्रिकेंट द ब्रेक शू, पीरियाडिक चेक्स ऑफ रोटेट स्लैक एडजस्टर नट, ऑल ऑफ द एबव, तो ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक। इसमें अगला प्रश्न कर रहा है, व्हाट इज द करेक्टिव एक्शन इफ डंप वाल्व इज प्रिवेंटिंग कंटिन्यूअस, डंप वाल्व क्या होता है, ये WSP का कंपोनेंट्स है। तो हर एक एक्सल पर के लिए दोनों ब्रेक सिलेंडर को कंट्रोल करने के लिए एक डंप वाल्व लगा होता है, डंप वाल्व लगा होता है। अब इसमें कह रहा है करेक्टिव डंप एक्शन क्या लेंगे, अगर डंप वाल्व जो है वेंटिंग कंटिन्यूअसली तो क्या करेंगे, रीसेट द WSP सिस्टम, रीसेट, रीअरेंजिंग द WSP सिस्टम, रीअरेंजिंग कैसे करेंगे, पुल आउट द डंप वाल्व कनेक्टर एंड रिकनेक्ट, यस ये ऑप्शन हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। रिप्लेस द डंप वाल्व नहीं, कंटिन्यूअस अगर वेंटिंग हो रहा है तो पहला काम करेंगे पुल आउट द डंप वाल्व कनेक्टर एंड रिकनेक्ट, तो इसको करने से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, इस प्रश्न में क्या कर रहा है, द सेंसर इज प्रोवाइडेड ऑन, सेंसर कहाँ प्रोवाइड किया गया, ऑल वाटर टैंक, 2 वाटर टैंक्स, 1 वाटर टैंक्स, तो सेंसर 1 वाटर टैंक में प्रोवाइड किया गया है। सेंसर प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि जब वाटर लेवल इसके नीचे जाता है तो ये नो वाटर को इंडिकेट करता है, नो वाटर, तो इससे क्या करता है, पंप को कंट्रोल करता है, फिर पंप चालू हो जाता है और वाटर सप्लाई शुरू कर देता है, तो 1 वाटर टैंक। हाउ मेनी अंडरस्लंग वाटर टैंक्स आर प्रोवाइडेड इन LWRRM, मतलब पावर कार में कितना है, तो देखिए LHB कोचेज में क्या है, 685 के 2 वाटर टैंक लगे होते हैं और 450 लीटर का 1 वाटर टैंक। तो जैसे LWACCN है, LWACCW है, ठीक है,
2 टायर 3 टायर है, यहाँ पर 3 वाटर टैंक लगे हैं। तो ये है 685 लीटर का 2 और 450 लीटर का 1। लेकिन पावर कार में क्या होता है कि वहाँ पर केवल गार्ड रहता है और कोई ज़रूरत नहीं रहता, तो वहाँ 450 लीटर वाला 1 वाटर टैंक प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ द स्लाइडिंग एंड वेस्टिबल डोर्स, फ्री मूवमेंट करने के लिए क्या करना है? आयल शुड बी प्रोवाइडेड, ग्रीस, वैसलीन। देखिए इसका ऑप्शन नंबर है वह आयल शुड बी प्रोवाइडेड फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ द स्लाइडिंग एंड वेस्टिबल डोर्स। यहाँ अगला प्रश्न है, द सपोर्टिंग ब्रैकेट्स ऑफ गैंगवे ब्रिज माउंटिंग शुड बी चेक्ड। गैंगवे का माउंटिंग ब्रिज करोडेड, इंटैक्ट ऑफ ऑल बोल्ट्स, ब्रोकन ऑर लूज। देखिए ये तो सब चेक किया जा सकता है, तो ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखिए, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ 2 बोगीज इज, मतलब आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द बोगी हो गया, तो ये 14,900 mm दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नंबर ऑफ पंप फिटेड इन WRA, WRA मतलब वाटर रेजिंग ऑपरेटर्स है, इसमें कितने पंप फिट होते हैं? तो पंप 2 रहता है, एट ए टाइम पर एक को चलाते हैं, एक स्टैंड बाई रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WRA? WRA मतलब AC कोचेज में क्या लगा रहता है कि नीचे जो है, जैसे बताया कि 685 लीटर के 2 हैं प्लस 450 लीटर का 1 है, तो अब इतना पानी ऊपर टैंक में चढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम? वाटर रेजिंग ऑपरेटर्स लगाते हैं, तो इसको कहते हैं वाटर रेजिंग ऑपरेटर्स, ऑप्शन नंबर बी। गेजिंग ऑफ CBC इज डन व्हेन, गेजिंग CBC का गेजिंग, CBC के सभी पार्ट्स जो है सही है, वर्किंग जोन में है, मतलब वर्किंग में है या कंडमिंग है, उसको चेक करने के लिए CBC गेजिंग किया जाता है। तो ये कब किया जाता है? तो बता रहा है नकल इन क्लोज कंडीशन, नकल इन ओपन कंडीशन, आइदर ए एंड बी। नकल इन क्लोज्ड कंडीशन में CBC का गेजिंग किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, जा गैप गेज टेस्ट। जा गैप गेज टेस्ट जो है ये क्लोज्ड कंडीशन में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द कोच शुड बी, देखिए जब कपलिंग करते हैं तो उस समय स्ट्रेट ट्रैक पर रहना चाहिए। वैसे गैदरिंग रेंज दिया रहता है तो थोड़ा बहुत कर्व भी है वो एक लिमिट तक, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है तो ऑन स्ट्रेट ट्रैक रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शुड बी कह रहा है, यानी प्रेफर क्या किया जाएगा, तो ए। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एंटी क्लाइंबिंग? देखिए LHB का जो CBC आया, CBC में एंटी क्लाइंबिंग फीचर है, यानी एक कोच जब दूसरे कोच पर कोलिजन करता है तो ऊपर डायरेक्ट न चढ़ जाए, बल्कि उसका ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग जो लगा है स्ट्रेंथ वो तो बहुत मजबूत है, बट बेंडिंग स्ट्रेंथ यानी ट्विस्टिंग जो रहता है वो करके बगल से आ जाता है, तो इसको कहते हैं एंटी क्लाइंबिंग, यानी क्लाइंब न करे जिससे पैसेंजर की क्षति कम हो, तो उसे कहते हैं एंटी क्लाइंबिंग फीचर। यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइंबिंग ऑफ वन कोच टू अनदर इन केस ऑफ एक्सीडेंट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो जो हमारे CBC लगे हैं अभी AARH टाइप के, ये सभी जो है एंटी क्लाइंबिंग फीचर है CBC में। अगला प्रश्न देखिए, हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज ऑफ द CBC। तो हमारे CBC में गैदरिंग रेंज दिया गया है ±110 mm, ये आपका हॉरिजॉन्टल दिया गया है, और ±90 mm ये आपका वर्टिकल गैदरिंग रेंज दिया गया है, यानी CBC आपस में जो एडजेसेंट कोच रहेगा उसको कपल करने के लिए। देखिए यहाँ प्रश्न कर रहा है 50 नंबर क्वेश्चन, हाउ कैन यू नो इफ़ द NRB इज़ डिफेक्टिव? नॉन रिटर्न वार्ब अगर डिफेक्टिव हो, तो मैंने बताया था देखिए कि अगर आपका DB है तो DB में BP से प्रेशर आता है, BP से, और ये आपके आकर के AR में आता है ऑक्सिलरी रिजर्वायर में, और यहाँ ऑक्सिलरी रिजर्वायर में एक NRB लगा रहता है। ठीक है, NRB लगा है और ये कनेक्टेड है ये आपका FP पाइप। ठीक, तो ये गेज में शो करेगा। तो ये तो हो गया कि अगर आपका बाई चेकिंग FP प्रेशर सोन इन गेज इवन इफ द ओनली BP होज इज कनेक्टेड, तो हम NRB खराब है कि नहीं सबसे पहले BP को कनेक्ट करते हैं, जिससे अगर NRB खराब रहेगा तो AR से प्रेशर होकर के FP के गेज में दिखाएगा। तो नंबर 1 ये भी सही है। बाई चेकिंग नो प्रेशर इन रिजर्वायर आफ्टर कटिंग ऑफ द आप FP प्रेशर, FP को कट ऑफ कर देंगे तो भी चूँकि लीक कर जाएगा।
तो ये दोनों हैं, तो एबव ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाउ कैन सेव द बेलोज फ्रॉम ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग कैसे होता है कि या तो डस्ट वगैरह हो जाए और या फिर हीटिंग हो जाए बाई फॉरेन पार्टिकल से, तो ये सब के कारण होता है। तो इसको क्लीन करते रहना चाहिए जिससे डस्ट वगैरह एक्मुलेशन ना होने पाए। रेगुलर क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन तो नहीं, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द बेलोज, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं, हम बढ़ते हैं। देखिए ये 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन ब्रेक डिस्क ऑफ वन व्हील सेट, यानी एक व्हील सेट पे 2 ब्रेक डिस्क रहता है, लेकिन एक ब्रेक डिस्क में कह रहा है कि अगर प्रॉब्लम आए तो व्हाट डू यू फर्स्ट, आप पहला आप क्या करेंगे। तो देखिए ब्रेक डिस्क में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो इसमें इसकी डंप वाल्व का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, चेक डंप वाल्व, चेक WSP, रिमूव ब्रेक कैलिपर नहीं, तो चेक डंप वाल्व, तो यही है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब दूसरा प्रश्न है, इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन व्हील सेट व्हाट डू यू फर्स्ट, यानी यहाँ पर ऊपर वाले में पूछा था वन ब्रेक डिस्क ऑफ वन व्हील सेट, और यहाँ पूछ रहा है वन व्हील सेट में ही प्रॉब्लम हो, तब क्या हो सकता है, चेक बोथ ब्रेक कैलिपर आर जाम्ड, यस हो सकता है, चेक डंप वाल्व ऑफ अफेक्टेड व्हील, और चेक बोथ ब्रेक सिलेंडर इन ऑपरेटिव कंडीशन, एनी वन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि चार्जिंग टाइम ऑफ द CR कंट्रोल रिजर्वायर का चार्जिंग टाइम क्या होता है, तो 33W हो या सेबवेको का हो। तो इसमें क्या है 165 ±20 सेकेंड्स का रहता है चार्जिंग टाइम, और अगर आपका KE है या नार का है, ठीक है, तो इसका होता है 160 ±40 सेकेंड। तो अब ये देखिए ये CR का चार्जिंग टाइम है, ठीक है, तो ये रहता है 150 160, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अब कर रहे हैं ड्यूरिंग ड्राफ्ट टेस्ट ऑफ द रेक द मैक्सिमम ड्राफ्ट परमिटेड इन BP। देखिए BP और FP दोनों का लीकेज टेस्ट करते हैं, तो ड्राफ्ट टेस्ट मतलब लीकेज टेस्ट, तो लीकेज टेस्ट कितना है 0.2 kg/cm² पर मिनट, ये अलाउड रहता है। ठीक है, तो इसी को हम देख रहे हैं, तो 0.2 kg/cm², तो यही है, ये BP और FP दोनों के लिए रहेगा। ओके, देखिए यहाँ क्या है, कह रहा है कि ब्रेक कैलिपर यूनिट शुड बी चेक्ड फॉर, ब्रेक कैलिपर यूनिट किस लिए जांचा जाना चाहिए, करोजन हो जाए तो जंग लगा हुआ है तो जांच करनी चाहिए, वार्न आउट पिंस यस करना है, फ्री लीवरेजेस यस करना है, तो ऑल ऑफ द एबव, इन सब के लिए ब्रेक कैलिपर यूनिट जो है चेक किया जाना चाहिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेक्स आर प्रोवाइडेड इन LHB पावर कार, LHB पावर कार में देखिए नॉर्मल ब्रेक तो लगा ही रहता है, न्यूमेटिक ब्रेक, प्लस एक रहता है वहाँ पर हैंड ब्रेक भी लगा रहता है, तो 2 तरह के ब्रेक लगे होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, ब्रेक डिस्क फिटेड ऑन द सेम एक्सल एट द डिस्टेंस ऑफ, मैंने बताया कि एक अगर एक्सल है तो यहाँ पर 2 ब्रेक डिस्क प्रोवाइड किए गए रहते हैं ब्रेक एप्लीकेशन के लिए, तो ये पूछ रहा है इनके डिस्टेंस कितना है, एक्सल डिस्टेंस कितना है, द ब्रेक डिस्क फिटेड ऑन द सेम एक्सल एट द डिस्टेंस, तो 1030 mm पर ये जो है लगे रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ब्रेक डिस्क डायमीटर मैंने बताया था 640 रहता है, 110 mm थिकनेस होता है, 96 जो है इसका कंडमिंग लिमिट रहता है, और इसको क्या करते हैं ब्रेक डिस्क को किससे M16x60 का नट लगा रहता है, जिसमें 170 Nm के टार्क से इसको टाइट करते हैं। अगला देखिए, करेक्ट डायरेक्शन टू ओपन स्लैक एडजस्टर नट ऑफ नार मेक ब्रेक सिलेंडर, नार का किससे 27 नंबर के स्पैनर से, 27 नंबर के स्पैनर से क्लॉकवाइज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इन बिल्ट स्लैक एडजस्टर इन ब्रेक सिलेंडर ऑफ द LHB कोच इज, अब LHB कोच में जो इन बिल्ट है ये सिंगल एक्टिंग मैकेनिज्म है, सिंगल एक्टिंग, ठीक है, तो ये पे इन करता है, पे आउट नहीं, तो ये सिंगल एक्टिंग है, और जो आपका BS आया है अभी वैगन में जो ट्विन पाइप, ये डबल एक्टिंग है, ठीक है, केवल वही डबल एक्टिंग है, बाकी सभी सिंगल एक्टिंग मैकेनिज्म लगे हैं, चाहे वो BS हो चाहे LHB का। ठीक है, कंडमिंग लिमिट ऑफ द ब्रेक पैड, तो नया पैड का साइज़ क्या है, नया पैड का 35 mm है ब्रेक पैड का, न्यू साइज ब्रेक पैड का, और कंडमिंग लिमिट है 7 mm, ये क्या है कंडमिंग लिमिट ब्रेक पैड का, जो आपके LHB कोचेज में लगते हैं, LHB कोचेज में। ठीक, अगला प्रश्न देखिए,
इन सैब वेबको सिस्टम प्रेशर स्विच कनेक्टेड टू प्रेशर। देखिए अभी जो लेटेस्ट सारे मॉडिफिकेशन हो चुके हैं, लगभग 2-4 साल हो गया है, तो जितने भी हैं सैब का हो या नार का हो, स्कार्ड का हो, फेबली का हो, मतलब तीनों का सभी के प्रेशर स्विच जो है वो यप्पी लाइन से कनेक्ट कर दिए गए हैं। तो आपको ये जानकारी रखना है कि ये यप्पी लाइन से है, तो अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन ये शायद प्रश्न पूछ सकता है, पहले सैब वेबको का जो है वो यप्पी से था और नार का बीपी से था, लेकिन ये सब अभी कन्वर्ट करके सबको यप्पी से कॉमन कर दिया गया है। इसका पर्पज़ क्या है कि सिस्टम को, जो माइक्रो प्रोसेसर को ऑन ऑफ करना है, जैसे ही यप्पी का प्रेशर 1.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पहुंचता है ये ऑन कर देता है, और 1.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो ये ऑफ कर देता है, यानी बंद कर देता है। ऑन करने के लिए 1.8 और ऑफ करने के लिए 1.3 है। इसमें मतलब वो लीकेज रेट प्लस माइनस 0.2 कर सकते हैं, प्लस माइनस 0.2 kg, ठीक है। तो यही इसका पर्पज है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पीड सेंसर? स्पीड सेंसर इज द कंपोनेंट ऑफ द WSP। स्पीड सेंसर का काम क्या है? टू कंप्यूट द रिवॉल्विंग ऑफ द ईच एक्सल, टू मेंटेन सेम स्पीड ऑफ द ईच एक्सल, आइदर ए एंड नन ऑफ द, टू कंप्यूट द रिवोल्यूशन ऑफ द ईच एक्सल। तो ये क्या, नाम से ही पता चल जाता है कि स्पीड सेंसर का मतलब है स्पीड को सेंस करना, तो टू कंप्यूट द रिवोल्यूशन ऑफ द ईच एक्सल, ठीक है, उसको कंप्यूट करता है, ठीक। अगला देखते हैं प्रश्न। इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलरेटर इज कनेक्टेड, EBA। EBA ये क्या है? डायरेक्ट जो मेन BP पाइपलाइन आया है उसी से कनेक्ट कर दिया गया है EBA। ये दो ही कंडीशन में काम करता है, या तो गाड़ी में इमरजेंसी ब्रेक लग जाए, LHB गाड़ी में, ये LHB कोच में दिया गया है, ICF में नहीं है, तो या तो इमरजेंसी लग जाए या ACP अलार्म चेनिंग पुलिंग हो, तो दो ही कंडीशन में EBA जो है हमारा काम करता है। तो यहाँ करा इज कनेक्टेड विद द BP पाइपलाइन। इसका पर्पज ये है कि साइमल्टेनियस एप्लीकेशन इन ऑल कोचेज, ठीक है, कोई भी डिले ना हो, स्टार्ट टू एंड सभी कोचेज में ब्रेक एप्लीकेशन इमरजेंसी या ECP के कंडीशन में ये थोड़ा सा हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हेल्प कर देता है ब्रेक अप्लाई करने। व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन द ब्रेक विल बी। अब ब्रेक इंडिकेटर ग्रीन शो कर रहा है, आपको पता हो कि LHB में हर एक कोच में 2 ब्रेक इंडिकेटर लगे रहते हैं, ठीक है। एक लोकल भाषा में कहे तो बॉम्बे ट्राली, एक कल्याणी ट्राली, या इंजन के साइड एक अपोजिट साइड में, उसी का कनेक्शन दूसरी साइड भी दिया जाता है। तो लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों में आए तो आपको 4 ब्रेक इंडिकेटर एक कोच में मिल जाएगा, ठीक है। रहता 2 ही है, उसी का कनेक्शन जो है इस साइड में दिया गया है दोनों ट्राली का, ठीक। तो 4 हो गए। तो आपका पूछा जाए कितने ब्रेक इंडिकेटर, तो 4 ब्रेक इंडिकेटर रहते हैं। इसका ग्रीन होने का मतलब है कि हमारा ब्रेक रिलीज है, और रेड है तो मतलब ब्रेक अप्लाइड है, यही पर्पज है। थिकनेस ऑफ सोल बार ऑफ द LHB कोचेज। सोल बार की थिकनेस कितनी है? तो ये सोल बार की थिकनेस 6 mm होता है। 2 mm कितना रहता है? साइड वाल का रहता है, साइड वाल का ये 2 mm है। 4 mm रूफ फ्लेंज का रहता है, ठीक है, रूफ फ्लेंज का रहता है। 5 mm तो किसी का नहीं रहता है। तो यहाँ पर थिकनेस ऑफ सोल बार पूछा है तो 6 mm हो गया। अब ये पूछा है कि सोल बार ऑफ द LHB कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, ये सब आपके LHB मैनुअल में दिया है, LHB मैनुअल, आप इसको रिफ़र कर लीजिएगा पूरा डिटेल जानकारी लेने के लिए। तो ये IRSM 41 सोल बार किसका रहता है? IRSM 41। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देख लीजिए, इंड वाल ऑफ LHB कोच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। इंड वाल किसका बना होता है? तो इंड वाल जो होता है ये रहता है फेरेटिक स्टील SS 409 का। IRSM इससे तो सोल बार आप पढ़ ही लिए पहले, सोल बार, और क्या रहता है सोल बार के अलावा एक रहता है क्रॉस मेंबर्स ऑफ द अंडर फ्रेम, क्रॉस मेंबर ऑफ द अंडर फ्रेम, ये भी रहता है IRSM 41 का। ऑस्टेनाइट स्टील से क्या होता है? ट्रफ फ्लोर रहता है, ट्रफ फ्लोर ये ऑस्टेनाइट स्टील का बना होता है, ठीक। व्हाट इज द कंडमिंग लिमिट ऑफ द LHB व्हील डायमीटर विथ वेव थिकनेस 17 + 3 - 0। देखिए कंडमिंग लिमिट जो आपका नया साइज है वो तो 915 mm है। कंडमिंग लिमिट इसमें 845 और 855 हो गया है। 855 उसका है जो पहले के थे जिनका 14 + 3 - 0 है, ठीक है, उसका 855 ही है, बढ़ा दिया गया था, पहले उसका भी 845।
लेकिन अब जो यहाँ पर दिया है 17 + 3 - 0, इसका जो है 845 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका मैंने व्हील डिफेक्ट्स का और व्हील के बारे में बताया है, उसका वीडियो है, आप देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ द ए कॉइल स्प्रिंग? तो ये आपके ICF में दिया हुआ है, ICF के मैनुअल में, कि ये वाला जो है ये आपका येलो कलर का है, ये येलो, और जो आपका बी वाला है ये ब्लू, ऑक्सफोर्ड ब्लू है, ब्लू कलर, और सी वाला जो है ये है आपका ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर। तो यही है आपका दिया हुआ, ग्रुपिंग दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर कोड ए पूछ रहा है, तो मतलब येलो कलर, ठीक। व्हाट इज द चोक साइज ऑफ द PEAV? PEAV क्या होता है? पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, PEV लगा रहता है। इसमें 8 mm का होल होता है, जिससे BP ड्रॉप होता है तो आपका ब्रेक अप्लाई हो जाता है, मतलब ACP के लिए ये लगाया जाता है। तो ACP में PEV, यहाँ पर 2 चीज़ समझ लीजिए, ICF में 8 mm का है PEV में, और LHB का है तो उसमें 19 mm का होल है, 19 mm का। तो यहाँ पर इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है, इमरजेंसी ब्रेक LHB के कोच में लग जाता है, और ICF में 8 mm का है तो यहाँ पर 8 mm कर दिया। अगला देखिए, बिटवीन व्हाट क्राउन क्लियरेंस ए इज मेजर्ड? ए किसके बीच मेजर्ड किया जाता है? बिटवीन द बूस्टर बीम एंड साइड, एंकर लिंक एंड प्राइमरी सस्पेंशन, बिटवीन एक्सल बॉक्स क्राउन एंड एक्सल बॉक्स। तो ये ऑप्शन नंबर सी, ए क्लियरेंस नापने के लिए नापते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये बिटवीन एक्सल बॉक्स क्राउन और उसका जो बोल्ट लगा रहता है उसके बीच का। नंबर ऑफ गाइड कैप होल इन वन डैश पार्ट अरेंज्ड, एक डैश पार्ट में कितने गाइड कैप में कितने छेद होते हैं, कितने होल होते हैं? तो यहाँ होल होता है 9, तो ये क्लीन रखना चाहिए इसे डैश पार्ट में, ठीक है। डैश पार्ट की आयलिंग करते हैं हम, जिसमें आयल भरते हैं, 40 mm तक रहना चाहिए, ठीक है, हाइट तक, ओके। आगे देखिए, मैक्सिमम एयर प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द WRA, ये मैक्सिमम होना चाहिए 0.75 kg/cm²। WRA मैंने बता दिया, वाटर रेजिंग ऑपरेटस, वाटर रेजिंग ऑपरेटस, ठीक है। ऑपरेटस जो आपके AC कोचेज में नीचे से पानी को ऊपर ले जाने के लिए, ओवर हेड टैंक में ले जाने के लिए लगाया गया है, और ये मिनिमम रहता है 0.35, मिनिमम मतलब इतने पे कट ऑफ हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम 0.75 kg जाता है इसका प्रेशर, ठीक, WRA का। द MR प्रेशर ऑफ इंजन शुड बी, इंजन का मेन रिजर्वायर का प्रेशर जो है 8 से 10 kg होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, POH ऑफ कैंप कोचेज, कैंप कोचेज का POH पीरियडिकल ओवर हार्डनिंग शेड्यूल 48 मंथ है, 48 मंथ, यही ART का भी है, ठीक। ये नया आया है लेटर, तो इसके अनुसार 48। BPC इशूड बाई नॉमिनेटेड डिपो ऑफ द NMG और NMGHS। NMG क्या होता है दोस्तों, जान लीजिए कि जो हमारा PCV रहता है, पैसेंजर कोच व्हीकल ICF का, ये अब लगभग रेजिडुअल लाइफ, जो इसका कोड लाइफ ख़त्म हो जाता है, तो इसको न्यू मॉडिफाइड गुड्स बना देते हैं, न्यू मॉडिफाइड गुड्स ट्रेन, NMG, ठीक है। तो इससे कार कैरियर्स, कार ऑटोमोबाइल के लिए कार कैरियर्स के रूप में इसके इस्तेमाल करते हैं। तो NMG का जो हमारा वो है स्पीड है, वो लगभग 75 kg की स्पीड में 75 kmph पर चलाते हैं, और ये जो हाई स्पीड कर दिए हैं इसको 100 से 110 kmph तक की स्पीड में चलाते हैं। अब इसका कह रहा है BPC 6000 किलोमीटर +12+3। देखिए, जो इंडियन रेलवे ने क्या किया है, अभी 2022 में एक लेटर निकाला है जिसमें 22 डिपो जो है इंडियन रेलवे में नॉमिनेट किए हैं, 22 डिपो। इसमें अगर NMGH या NMGHS मेंटेन किया जाता है तो इसका 6000 किलोमीटर +12+3 दिन है, यानी प्रीमियम रेक एग्जामिनेशन की तरह किया जाएगा। तो 6000 किलोमीटर +15 डेज, यानी ये जो 3 डेज है ये ग्रेस पीरियड है, जिसमें केवल अनलोडिंग किया जाएगा, ठीक है। NMG का तो अभी भी 5000 किलोमीटर है और 12 दिन है, 10+2 मतलब ये 2 दिन में केवल अनलोडिंग होगा, वही है। बट यहाँ पर इन्होंने एक में ही करके दिया है, तो इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बट आपको जानकारी के लिए बता दूँ
कि ये 22 डिपो जो हैं इनके अलावा अगर किसी भी एनएमजी, एनएमजीएच और किसी का भी किया जा रहा है तो वो 3500 किलोमीटर और 7 डेज ही चलेगा। ये ध्यान रखना, ये 22 डिपो के अलावा जो नॉमिनेटेड हैं 22 डिपो, ठीक है। और इन 22 डिपो में किया जाएगा एनएमजीएचएस का तो वो 6000 किलोमीटर, अदर एनएमजी का 5000 प्लस 10+2 है, बट यहाँ मिला करके दिया है तो मैं ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट कर रहा हूँ। आगे देखिए, कंडमिंग व्हील डायमीटर ऑफ द वंदे भारत। वंदे भारत का MCQ पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने रिलीज किया है, बहुत बढ़िया वीडियो है, पूरे इंडियन रेलवे में हिट हुआ है, करीब 50 to 60,000 लोग उसको देख चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। इसका कह रहा है कंडमिंग, तो नया डायमीटर कितना होता है? नया डायमीटर 952 mm होता है। कंडमिंग लिमिट इसका 877 है। ये कितना है कंडमिंग लिमिट, ठीक है। ये है न्यू साइज। और वन व्हील प्रोफाइल का इसका है 896, ठीक। ऑनलाइन पोर्टल ऑफ BPC जनरेशन इन केस ऑफ द कोचिंग ट्रेन इज CMM, नो डाउट कोच मेंटेनेंस मॉड्यूल है। FMM से फ्रेट का करते हैं, फ्रेट का BPC बनाते हैं और कोच के लिए CMM का यूज करते हैं। वोल्टेज इन फीडर लाइन ऑफ द LHB कोचेज, LHB कोचेज के फीडर लाइन में अब देखिए, हमको ऐसा नहीं है कि 25,000 वोल्ट आपका AC आ रहा है तो ये मुझको ज़रूरत पड़ता है। हमारे फीडर लाइन में 750 वोल्ट ही ज़रूरत होता है, तो 750 वोल्ट की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पूछ रहा है प्रश्न कि नंबर ऑफ स्पीड सेंसर इन 1 LHB कोच, तो हर एक LHB कोच में WSP लगा है और WSP के कंपोनेंट्स होते हैं स्पीड सेंसर, फोनिक व्हील, माइक्रो प्रोसेसर, डंप वाल्व एंड प्रेशर स्विच, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? स्पीड सेंसर एक कोच में 4 लगा होता है, फोनिक व्हील 4 लगा रहता है, माइक्रो प्रोसेसर 1 होता है, डंप वाल्व 4 होता है, प्रेशर स्विच 1 लगा रहता है। तो ये तो संख्या हो गई, तो स्पीड सेंसर इसमें 4, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, फॉर इफेक्टिव ब्रेकिंग, प्रभावी ब्रेकिंग के लिए क्या जरूरी है? ब्रेकिंग फोर्स शुड डोमिनेट फोर्स ऑफ एडहेशन, ब्रेकिंग फोर्स शुड बी 0, तो 0 तो होना नहीं चाहिए चूंकि तो कैसे ब्रेक लगेगा। ब्रेकिंग फोर्स शुड नॉट डोमिनेट फोर्स ऑफ एडहेशन, इसको देख सकते हैं, फोर्स ऑफ एडहेशन शुड बी 0, ये भी नहीं होना चाहिए चूंकि नहीं तो स्लिपिंग करेगा गाड़ी में। देखिए यहाँ आसंजन और ससंजन को समझ लेते हैं पहले। दो अलग अलग सरफेस के मॉलिक्यूल्स जब आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो जो फोर्स डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स, ठीक है। और दो एक ही समान लाइक दैट, जैसे पानी है, वो पानी आपस में बूंद बनाता है, मतलब एक ही पार्टिकल के मॉलिक्यूल्स आपस में जो कनेक्ट होते हैं उसको कहते हैं ससंजन बल। जैसे कि पानी का बूंद जो है केवल अपने मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्ट होने के कारण बूंद में बनता है, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं हम, इसको समझने के लिए आप ये जानिए कि ये हमारा व्हील है और ये ट्रैक पर चल रहा है, ठीक। तो ट्रैक पर चलेगा तो ट्रैक पर भी एक घर्षण होगा जिसको हम म्यू कहेंगे, ठीक है। और इसके व्हील पर एक इंस्टेंटेनियस फोर्स लगेगा जो कि P कहलाएगा। तो यहाँ एक स्टैटिक फोर्स एडहेशन होगा जो कि म्यू रेल होगा, म्यू रेल कह लीजिए, रेलवे का रेल ट्रैक का रहेगा। तो यहाँ पर जो FS डेवलप होगा वो P इंटू म्यू आर रेल का होगा। अब इस पर एक ब्रेक ब्लॉक लगेगा, ब्रेक ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा उसे हम कह लें ब्रेक ब्लॉक का फोर्स, और ब्रेक ब्लॉक के बीच भी एक म्यू लगेगा, तो ये हो गया म्यू ब्रेक ब्लॉक। तो इसमें जो फोर्स होगा ब्रेकिंग फोर्स हम कहें तो ये होगा FBB इंटू म्यू BB। अब क्या होता है, ये ब्रेकिंग फोर्स और जो इस पर जो फोर्स लग रहा है रिएक्शन फोर्स, ये रिएक्शन फोर्स हमेशा ज़्यादा होना चाहिए ब्रेकिंग फोर्स से, अदरवाइज हमारा ये व्हील स्किड कर जाएगा। तो इसके अनुसार यह हो गया कि ये फ्रिक्शन स्टैटिक जो है इसी को कहते हैं एडहेशन फोर्स। तो यहाँ पर जो एडहेशन फोर्स की बात किया है, तो कहने का ये मतलब है कि एडहेशन फोर्स ये हमेशा ब्रेकिंग फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें देखिए मतलब क्या निकल रहा है, ब्रेकिंग फोर्स शुड डोमिनेट फोर्स ऑफ एडहेशन, तो ये तो नहीं होना चाहिए, चूंकि ये करेगा तो ये वही लॉक हो जाएगा। तो इसका मतलब है स्टैटिक फोर्स जो है ये हमेशा डोमिनेट करना चाहिए। तो यहाँ लिख रहा है ब्रेकिंग फोर्स शुड नॉट डोमिनेट फोर्स ऑफ एडहेशन। यस, ये ब्रेकिंग फोर्स इसको डोमिनेट नहीं करना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर।
यानी ब्रेकिंग फोर्स शुड नॉट डोमिनेट फोर्स ऑफ अडहेशन, यानी ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अडहेशन शुड डोमिनेट ब्रेकिंग फोर्स। तो ये समझने के लिए जो बढ़िया जानकार होगा WSP का वही इसे बता पाएगा, एक्सप्लेन कर पाएगा। ठीक है, थैंक यू। इसमें है कलर स्कीम ऑफ द स्प्रिंग इन LWLRRM, मतलब पावर कार में स्प्रिंग का पेयरिंग किया जाता है। देखिए प्राइमरी रहता है और सेकेंडरी रहता है, आउटर इनर इन सब को लेकर के अपने जैसे ग्रीन करते हैं, और येलो है और ब्लू। तो इसको पावर कार में क्या है, साइड 2 की तरफ जो है येलो रहता है और साइड 1 की तरफ जो है ये ब्लू रहता है। तो येलो और ब्लू, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेंथ ऑफ ICF एक्सल इन mm इज, ये तो देखिए कैमटेक का जो ICF का क्वेश्चन बैंक निकाले हैं उसी से लिए गए हैं, चूँकि ये मैनुअल्स में नहीं है। 2316 + 5.5 - 0 ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए पेस्ट कंट्रोल इन AC कोचेज इज डन आफ्टर, ये पेस्ट कंट्रोल जो करते हैं रोडेंट ट्रीटमेंट का AC कोचेज में 15 डेज का है, 15 दिन बाद करते हैं। ठीक है। JAG कैन अप्रूव्ड नॉन स्टॉक इंडेंट, JAG मतलब जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। तो देखिए इसमें आप जान लीजिए कि जूनियर स्केल, एक जूनियर स्केल होता है JS जो 25,000 तक का नॉन स्टॉक इंडेंट प्लेस कर सकता है। सीनियर स्केल जो होता है 25,000 से लेकर के 2 लाख तक। अब सीनियर स्केल के पास बाद JAG आते हैं, तो JAG 2 लाख से लेकर के 15 लाख तक कर सकते हैं। फिर SAG या ADRM वगैरह रहे, ADRM, तो ये 15 लाख से लेकर के 45 लाख तक कर सकते हैं। अब 45 लाख के PHODs यानी लाइक दैट PCME रहे, PCE रहे, PCMM रहे, PHODs या CHODs, ठीक है, ये ग्रेटर देन 45 लाख, ये नॉन स्टॉक का क्लास है। ठीक है, जो MSOP के तहत दिया गया है, मॉडल ऑफ शेड्यूल ऑफ पावर जो है ये 2018 में आया था, उससे अनुसार। तो यहाँ पर JAG की बात कर रहा है, तो JAG देखिए 2 लाख से 15 लाख तो कर रहा है 15 लाख का, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पूछा है कलर कोड ऑफ द 140 किलो न्यूटन मीटर एयर स्प्रिंग। एयर स्प्रिंग कहाँ यूज होता है, हमारे LHB के सेकेंडरी सस्पेंशन में यूज किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है 180 का जो कलर है वो किलो न्यूटन का जो स्प्रिंग यूज होता है इसका कलर है ग्रे। फिर 160 किलो न्यूटन का है स्काई ब्लू है, ठीक है, यहाँ ब्लू दिया है, स्काई ब्लू है। 140 किलो न्यूटन का जो यूज किया जाता है उसका है रेड कलर, और ग्रीन का है 120 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर पूछा है 140 का, तो 140 का हो गया रेड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वांटिटी ऑफ ग्रीस यूज्ड इन CTRB, तो ये दिया हुआ है 455 ± 30 जो है ग्राम्स यूज किया जाता है, ग्राम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन द ट्रेन्स। तो ट्रेन में आजकल जो है, पहले तो 6 kg का यूज होता था, DCP टाइप, ड्राई केमिकल पाउडर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अभी जो है 4 kg और 6 kg का स्टील वाला जो है फायर एक्सटिंग्विशर बोल दिया गया है। रेलवे बोर्ड का इंस्ट्रक्शन है कि इसको यूज किया जाए, क्योंकि पहले जो मेटालिक था आयरन का वो ब्लास्ट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा फट जा रहे थे, ख़राब हो रहे थे। तो अभी स्टेनलेस स्टील का बोल दिया गया है। 4 kg और 6 kg का यूज होता है, DCP ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का। पार्ट्स ऑफ बायो वैक्यूम टॉयलेट इज, तो बायो वैक्यूम जो होता है उसमें कह रहा है पिंच वाल्व, तो इसमें 2 पिंच वाल्व होते हैं। ठीक है, पिंच वाल्व नंबर 1, पिंच वाल्व नंबर 2, और इंटरमीडिएट टैंक रहता है, एयर फिल्टर रेगुलेटर रहता है, तो सभी रहते हैं। ठीक है, सभी रहते हैं। बायो वैक्यूम का मतलब है कि वैक्यूम के द्वारा जो फेकल मटेरियल्स होता है, पिंच वाल्व 1 चालू होता है, उस समय उसको सक करता है, सक करके इंटरमीडिएट टैंक में भेज देता है, और उसी समय पिंच वाल्व 2 चालू होकर के उसमें प्रेशर क्रिएट करके इंटरमीडिएट टैंक से बायो टैंक में भेज देता है, बायो टैंक में। ठीक है, जो नीचे लगा रहता है। तो ये सभी जो है बायो वैक्यूम के पार्ट है, कंपोनेंट्स है। देखिए यहाँ प्रश्न पूछ रहा है लेंथ ऑफ 1 वंदे भारत कोच। तो वंदे भारत का MCQ मैंने बताया है, पार्ट 1 पार्ट 2 इसको जरूर देख लीजिएगा। एक वंदे भारत कोच की लंबाई वही LHB के बराबर ही है, 24,000 mm
यानी 24 मीटर का है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछ रहा है TCAS। TCAS इसी को हम कहते कवच। कवच यानी आपस में इधर से ट्रेन आ रहा है, इधर से ट्रेन आ रहा है, तो कोलिजन को एवॉइड करने के लिए अभी कुछ दिन पहले यमार ने इसका लाइव टेस्टिंग लिया था खुद ट्रेन में बैठ करके लोगों में। ठीक है, तो ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम ये है ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। दिस इज कॉल्ड कवच। इसका प्रोविजन वंदे भारत में भी किया गया है, प्रोविजन किया गया है, लगा नहीं है अभी, बट ओवर द इंडियन रेलवे ये लगाया जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ प्रश्न कर रहा है कि स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन ऑफ द बीपी फ्रॉम द आउटर हेड स्टॉक, यानी आउटर हेड स्टॉक जो हेड स्टॉक रहता है उसके बाद बीपी और एफपी का प्रोजेक्शन कितना रहना चाहिए, तो ये रहना चाहिए 140 mm। ये आरसीएफ का एक ड्राइंग है, उसके अनुसार लिया गया है कि जनरली देखते हैं तो कोच जो है बीपी एंड एफपी अनकपल हो जाते हैं, तो उसमें ही इसको देखते हैं। कई बार जब सर्वे किया गया है तो 130 से 128 तक मिले हैं एमएम तक, तो इसका करेक्ट प्रोजेक्शन करने के लिए 2024 में एक लेटर रेलवे बोर्ड ने जारी किया कि आरसीएफ के ड्राइंग के अनुसार इसको किया जाए, 140 mm होना चाहिए। देखिए पीएच वैल्यू ऑफ इफ्लुएंट ऑफ बायोटैंक, बायोटैंक का इफ्लुएंट का जो इनाकुलम होता है उसका टेस्टिंग करने के लिए पहले 6 तरह का टेस्ट करते थे, अभी 3 करते हैं। एक तो पीएच वैल्यू लेते हैं, दूसरा जो है वो सीओडी लेते हैं, और तीसरा एफसी लेते हैं। ठीक है, पीएच वैल्यू मतलब इसका क्षारीय है या अम्लीय है इसको देखते हैं, तो 6 से 9 तक रहना चाहिए इसका वैल्यू। और सीओडी का रहता है लेस देन 1800 mgO2 पर लीटर। ठीक है, और ये है लेस देन 10⁻7 पर जो है लीटर। ठीक है, ये मतलब पर लीटर नहीं, ये 100 ml है, पर 100 ml। ये फेकल कॉलीफार्म है और ये CO2 है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ठीक, तो ये हो गए पीएच। यहाँ पीएच पूछा है तो पीएच 6 to 9 रहेगा। यहाँ प्रश्न कर रहा है फोनिक व्हील इन फिएट बोगी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। फोनिक व्हील WSP का कंपोनेंट है। फोनिक व्हील एक प्रकार से सभी एक्सल में, चारों एक्सल में एक साथ में लगे रहते हैं। इसमें 80 टीथ होते हैं। ठीक है, तो इसी 80 टीथ में इसके साथ एक स्पीड सेंसर लगा रहता है जो कि 0.9 से 1.4 mm के गैप में। जब ये चलता है तो इसके बीच इंडक्टेंस क्रिएट होता है, उसको सेंस करके स्पीड सेंसर इसका स्पीड बताता है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इंडक्टेंस मेथड पर कार्य करता है। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ द मेडिकल वैन, मेडिकल वैन का ट्रांसपोर्टेशन कोड RH है, RH। ठीक, OMRS मतलब OMRS ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ द रोलिंग स्टॉक। ये रेलवे का डेवलपमेंट सेल जो है कर रहा है। ये क्या करता है, ट्रैक साइड में सेंसर्स लगा देता है और चलती गाड़ी में जो है ये उसके प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस लाइक दैट, जैसे वाइल्ड है, व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर टेस्ट, हार्ट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर, हार्ट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर हो गया, RFID हो गए, ये जो चल रहे GPS हो गए, ये सब सिस्टम से जो है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की तरफ जो है आगे बढ़ रहा है, कि जिससे हमको सेफ्टी को जो है इम्प्रूव करने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ द रोलिंग स्टॉक। फीबा चोक साइज डायमीटर ऑफ द एयर स्प्रिंग। फीबा क्या है, फेल्योर इंडिकेशन, इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, कम ब्रेक एप्लीकेशन, कम ब्रेक एप्लीकेशन। दिस इज यूज्ड फॉर द एयर स्प्रिंग। एयर स्प्रिंग अगर जिस कोचेज में लगा है LHB में, उसी में फीबा लगेगा। तो एक कोच में फीबा का 2 डिवाइस लगेगा, यानी एक फीबा डिवाइस जो है राइट और लेफ्ट के एक ट्राली के एयर स्प्रिंग को कंट्रोल करता है। तो इसका काम क्या है कि जब एयर स्प्रिंग में प्रेशर रिड्यूस होकर के किसी कारण से अगर बस्ट हो गया, तो रिड्यूस होकर के 1 kg/cm² से कम बचता है, देन फीबा डिवाइस जो रहता है उसका पोर्ट जो है एक्टिवेट हो जाता है और जो BP का प्रेशर है ये ड्रॉप हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि जो यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है इसका डायमीटर कितना होता है, तो ये 8 mm होता है। चूँकि 8 mm का रहता है, उस होल से ब्रेक जो है BP प्रेशर ड्रॉप होता है तो ब्रेक एप्लीकेशन हो जाता है। अगला पूछ रहा है स्टैंडर्ड पैकिंग पीस ऑफ द ICF कोच। तो ये 13, 26, 38, 48 ये तो याद हो। ये अकॉर्डिंग टू व्हील का डायमीटर जैसे जैसे रिड्यूस होता है
तो वैसे वैसे इसका पैकिंग बढ़ा देते हैं, ठीक है। 13, 26, 38, 48। ऑल न्यूली बिल्ट ICF कोचेस शैल बी गिवन IUH। देखिए, जब PU से कोई भी नया कोच आता है तो उसका IUH इंटरमीडिएट ओवरहालिंग 12 मंथ बाद होता है, और POH जो होता है वो 24 मंथ बाद होता है। उसके बाद फिर IUH जो है 9 मंथ पर हो गया है और 18 मंथ पर POH हो गया है। ओके, तो ये इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आ जाइए, यहाँ पर जो प्रश्न है ये अब आ गया है राजभाषा से संबंधित, जो 10 प्रश्न हैं और ये ऑप्शनल रहते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस देखिए, हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को एक्सेप्ट किया गया। तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब कई बार पूछ लेता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा, तो 10 जनवरी है, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, और ऐसे पूछ लिया हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। संसद में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए, संसद के लिए 120 अनुच्छेद नंबर 120 में है, और विधानमंडल के लिए अगर यही पूछ लेता विधानमंडल में, तो ये अनुच्छेद 210 हो जाता, ठीक। तो यहाँ पर ये है। राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में कब जारी किया गया था? तो राष्ट्रपति के द्वारा पहला 27 मई 1992 को, कितना, 27 मई 1952, ठीक है, 52 में, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो जब शुरू हुआ था तब तो 14 भाषा था, अभी जो है 22 भाषा है, तो 22 भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में है। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1963 में पारित हुआ था राजभाषा अधिनियम, ठीक है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष बाय डिफॉल्ट, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री ही होते हैं। देखिए, इसमें है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस रहेगा। रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब हुआ? तो रेलवे बोर्ड में 1960 में हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। देखिए, यहाँ प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा हिंदी के प्रोग्राम प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है? तो ये जो वार्षिक कार्यक्रम होता है हिंदी का, ये जो है गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। अब प्रश्न पूछा, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये कोलकाता से प्रकाशित होता था, कोलकाता से, ठीक है, वीकली प्रकाशित होने वाला है। कौन सा है? उदंत मार्तंड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो जिसका मतलब होता है उदंत मार्तंड का द राइजिंग सन, ठीक है। इसको 30 मई 1826 को प्रकाशित किए थे, कौन? पंडित जुगल किशोर शुक्ला, जुगल किशोर शुक्ला जी ने प्रदर्शित किया था इसे वीकली, ठीक है, 30 मई 1826 को। तब से हिंदी का प्रथम कहा जाता है, हिंदी का प्रश्न पूछा जाता है, ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड, ठीक है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ हो तो मैं अपील करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपका जो व्यूज़ आते हैं, जो आपके कमेंट्स आते हैं, वही मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सफल हो। आपके आगामी परीक्षा के लिए मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका दिन शुभ रहे, आरोग्यमय भव। धन्यवाद।